परमात्मा की पूजा की दृष्टि से करो, कर्तव्य की दृष्टि से नहीं। कहा भाई कर्तव्य की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से और कामना की दृष्टि से किए हुए कर्मों में भेद क्या है, ये जरा समझ लो आप। एक व्यक्ति जैसे भोजन बना रहा है, और भोजन बना रहा है और इस दृष्टि से बना रहा है कि भोजन बनाने की उसे तनख्वाह मिलती है, इसलिए भोजन बना रहा है। भोजन बनाने की तनख्वाह मिलती है। होटल में जैसे समझ लो बढ़िया से बढ़िया सुंदर सुंदर वो भोजन बनाएगा, लेकिन भोजन बनाने में उसके हृदय में कोई चाह नहीं है, इस भोजन को खाने वाला स्वस्थ रहेगा कि नहीं, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। इस भोजन को जो खाएगा उसके प्रति उसका भाव जुड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मार्केटिंग होटल में जाकर पैसे दे करके सुंदर से सुंदर पेट भरने का साधन ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, लेकिन भोजन में जो भाव होता है, जिस भाव से पुष्टि होती है, तृप्ति होती है, वो आपको वहां नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां भोजन बनाने वाले के हृदय में भाव नहीं है। भाव उसका तो नौकरी है, हमारी ड्यूटी है, यानी भोजन बनाने का हम काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इसके लिए भोजन बनाना है। भोजन बनाकर दे दिया, भोजन अच्छा बनना चाहिए, क्यों अच्छा भोजन बनेगा तो मालिक खुश होगा, उसको तनख्वाह अच्छी मिलेगी या टिप अच्छी मिल जाएगी, इससे सिवा और उसके हृदय में और कोई भाव नहीं है। जो भोजन खा रहा है उसका कुछ नहीं लगता हो, और बिना भाव के भोजन में वो रस नहीं होता। एक तो वो भोजन बनाने वाला है, दूसरा एक वो और भोजन बनाने वाला है जो अपनी ड्यूटी समझकर भोजन बनाता है। ये तो कामना की दृष्टि से भोजन बना रहा है, भोजन बनाने में पैसे मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भोजन बनाने में पैसा नहीं लेना है, भोजन बनाने में पैसा नहीं लेना, कर्तव्य है, कर्तव्य के लिए भोजन बना रहा है। घर में कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसी देवियां आ जाती हैं परिवार में, घर में काम कर रही हैं, उस काम में उनका कोई लगाव है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन उनको ड्यूटी मिली है भोजन बनाना, भोजन बनाकर रख देंगे, खाने वाला खाए चाहे भाड़ में चला जाए, खाने का क्या परिणाम होगा इससे उनका कोई मतलब नहीं है। एक वो वहां कर्तव्य दृष्टि है, बनाना है, बनाकर खिलाना है, इसलिए आप कर रहे हैं, और कोई भाव नहीं वहां। एक तीसरा और भाव है, भोजन बना रही है पूजा की दृष्टि से, जिसके लिए भोजन बना रही उसके प्रति अगाध प्यार है, अगाध श्रद्धा है। कभी कभी हमने देखा है किसी घर में किसी ने इनवाइट किया, स्वामी जी आप भोजन करने आना, हमारे यहाँ भोजन करना है। अच्छा भाई आ जाएंगे, भोजन करने गए, पुरुष की बड़ी श्रद्धा है, भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन श्रीमती की श्रद्धा नहीं है। अब उसके दिमाग में आया चलो महात्मा आए तो लिए भोजन बना देना है, यानी एक उदाहरण बता रहा हूं आप। अब उसने भोजन बना दिया, भोजन बनाया, उसको उसके बदले में नौकरी नहीं मिलने वाली, उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, घर में अतिथि आया है इसलिए उसके लिए भोजन बना कर दे देना है। भोजन बनाया, खाया, उसे खिला दिया, वो चला गया, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा कर्तव्य था बना कर दे देना, हमने बना दिया। मैंने कई ऐसे परिवारों में देखे हैं, महात्मा की तो बात अलग रही, पश्चिम में मैं बताऊं, यहां जो लोग रहते हैं दुर्भाग्यवश अपने माता पिता को बुला लेते हैं, कभी कभी दुर्भाग्य कहिए, और उनके माता पिता जब आ जाते हैं तो उनकी देवियां जो हैं, जिनका अपने उनके माता पिता के प्रति न तो सास का भाव है न ससुर का भाव है, कोई भाव नहीं है उनके हृदय में। उनके लिए एक होता है कि अब ये पति की हमारे माता पिता हैं इसलिए इनको भोजन बना कर देना है। मैंने देखा, एक नहीं, हम अपने 16-17 वर्ष की इस पश्चिम के वातावरण में अनेकों परिवारों में देखा है, और वो साफ कर देती है, साफ कर देती है, स्वामी जी हम खाली बैठी नहीं रहते, हम जाते हैं दिन भर काम करते हैं, काम करके आते हैं, हम भी आदमी हैं, हम कोई पशु नहीं है, हम कोई मशीन के नहीं बनी हुए, हम भी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके माँ बाप को भोजन बनाकर तो देना हमारा फर्ज है, इसलिए हम फर्ज पूरा करते हैं, साफ करते हैं। और उसका परिणाम जानते क्या होता है, माता पिता महीने 2 महीने रह करके रोने लगते हैं कि हे भगवान इससे बढ़िया तो हमारा भारत ही है, और रो करके यहाँ सोचते हैं चले जाओ किसी प्रकार से पहुंचोगा। ऐसे कई हमने, और लड़के कुड़ते रहते हैं, हमने ये भी देखा, कई लड़के आकर मेरे पास रोए कि गुरु जी देखो
हम इतनी श्रद्धा से अपने माँ बाप को बुलाए, आप इसे समझाओ कि मेरे बाप कौन जन्म पर यहाँ रहने वाला है, तो 3 महीने के लिए आए, 3 महीने उनको प्यार से रखे, श्रद्धा से। ये ना कहे कि मेरा फर्ज है उनको रोटी देना, दे रही हूँ, तो इसका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन स्त्री कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो सच्चा कहती हूँ। वो हरिश्चंद्र की बिल्कुल पोती पैदा हुई साफ करती है। ये जो स्थिति है, इसे आप लोग समझ गए हो, इसको कहते कर्तव्य दृष्टि। लेकिन किसी घर में जाओ आप, जहां भाव है, हर एक भोजन के नहीं, हर एक क्रिया के साथ उसका लगा रहता कि आज हमारे घर में गुरुजी आएंगे, पूरा परिवार खुश रहता है, पूरे परिवार में वातावरण बना रहता है। सवेरे से नहीं बल्कि एक दिन पहले से ही गुरुजी कल आना है, तो भोजन में यानी लग जाती है देवियां, और क्या चीज बना दूं, गुरुजी के साथ और भी आएंगे 10 आदमी, वो भोजन करें और खुश हो, प्रसन्नता। ये क्या है, पूजा की भावना है। वहां उनसे उनको कोई मजदूरी नहीं मिलनी है, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं है। कोई ड्यूटी है क्या? कोई ड्यूटी नहीं है। कोई मजदूरी है क्या? मजदूरी भी नहीं है। ये क्या है? पूजा की भावना है। अब इस पूजा की भावना में जो स्वाद है, जो रस है, क्या उन दोनों में आ सकता है? नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं कि ये जो 3 भाव हैं मनुष्य की, एक अर्चना यानी पूजा की भावना, दूसरा कर्तव्य की भावना, फर्ज निभाने की भावना, और तीसरा कामना, नौकरी की भावना, काम में। ये 3 प्रकार के कभी तो भोजन करने का मैंने उदाहरण बताया आपको। यही दृष्टि आपकी सब जगह, जहां भी आप देखिए, सर्वत्र यही बात है। किसी भी कर्म में आप देख लीजिए, जो लगन, जो प्यार, जो श्रद्धा, जो भाव पूजा वाली भावना में होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं इसी रूप से जब व्यक्ति इस पूजा वाले रास्ते को अपना ले, पूजा वाले रास्ते को अपना ले, तो वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये पूजा वाला रास्ता ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। गीता में भगवान ने बताया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा, छोटे से छोटे कर्म के द्वारा परमात्मा की अर्चना करो, परमात्मा की उपासना करो। छोटा से छोटा कर्म करो, लेकिन परमात्मा के लिए करो। जहां परमात्मा की भावना आई, तहां उस कर्म में सुंदरता आ जाएगी। क्योंकि जब तुम ये समझोगे कि मैं अपने आराध्य के लिए ये कर रहा हूं, उस समय तुम्हारी भावना ही बदल जाएगी। उसको निपुणता से करोगे, सुंदरता से करोगे, उसमें कहीं कमी नहीं आने दोगे, और अपनी पूरी कुशलता लगाकर करोगे, तो वहां पर बुद्धि भी होगी और हृदय भी होगा। कामना वाले में, कामना से जो काम किया जाता है उसमें हृदय नहीं है, बुद्धि है केवल। फर्ज वाले में जो काम किया जाता है वहां भी हृदय नहीं है, बुद्धि है केवल। लेकिन जहां पूजा की दृष्टि से किया जाता है, वहां क्या होता है, हृदय और बुद्धि दोनों साथ लगे हुए होते हैं। हृदय में भाव है और बुद्धि से सजगता है, तब पूजा के लिए हम वस्तु तैयार कर रहे हैं, और इस भावना से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि भावना से वो हमें अपने अधीन कर लेता है। स्वकर्मणा समभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। और इसमें किसी जाति का कोई यानी महत्व नहीं है, किसी वर्ग का कोई महत्व नहीं है, उच्च वर्ग का है या नीच वर्ग का, इससे कोई मतलब नहीं। भारत में एक स्थान है नीलकंठ महादेव। ये आप लोग कभी ऋषिकेश गए हो तो ऋषिकेश गंगा के उस पार, जहां गीता भवन है, स्वर्ग आश्रम है, स्वर्ग आश्रम से रास्ता जाता है 9 मील ऊपर है पहाड़, वहां से 9 मील आगे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, करीब 6-7 हजार फुट पहाड़ी टाँग करके फिर ऊपर पड़ता है नीलकंठ महादेव। वहां पर एक हरिजन रहता है, भंगी जिसे आप लोग कहते हैं, उसका नाम है कालू राम। अब तो कई वर्ष हो गया, मुझे पता नहीं अभी इस समय है उसका शरीर की नहीं। कालू राम भंगी, और उसके एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में टोकरी, ये उसका यानी साधन है। और भगवान शंकर के वहां मंदिर तक आने वाले जो रास्ते हैं, जितने रास्ते हैं, रात भर उन रास्तों को सफाई करना, वहां कोई वस्तु आपको गिरी हुई नहीं मिले चारों तरफ, जहां से रास्ते 2-3 रास्ते आते वहां पर, और वो सफाई करते ही कहीं न कहीं आपको कालूराम दिखाई दे। यदि आप नीलकंठ की यात्रा करने गए और आपको भगत कालूराम के दर्शन नहीं हुए, और किसी संत ने पूछ लिया कालूराम मिले आपको, नहीं मिले, फिर तेरी यात्रा व्यर्थ है, तुरंत कह देते तेरी यात्रा व्यर्थ है। यानी वो व्यक्ति झाड़ू लगाने काम करता है,
लेकिन अब इस समय उसकी इतनी प्रतिष्ठा है उस संत की जो भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति माना जाता है। कालूराम के दर्शन हो गए तो मानो नीलकंठ के दर्शन हो गए, और यदि कालूराम के दर्शन नहीं हुए तो आप गए इतनी दूर तक दौड़ करके आए, कालूराम के दर्शन नहीं हुए तो आपकी यात्रा सफल नहीं हुई। आप भी सोचते हो मेरी यात्रा सफल नहीं हुई क्योंकि हमें संत के दर्शन नहीं हुए। वो वहां का माना हुआ संत है और काम उसका वही झाड़ू लगा। एक संत ने मुझे बताया जो कि उनके शिष्य थे, वो उन्होंने कहा कि स्वामी जी सही में वो भंगी नहीं है, लेकिन वो भंगी के बेस में रहते हैं। उन्होंने अपना काम यही स्वीकार कर रखा है। क्यों कर रखा है कहा तो वही जाने। सफाई करना उन्होंने अपना काम ले रखा है, लेकिन लोग उनको यही समझते हैं कि हरिजन है और वो स्वयं अपने आप को हरिजन करते हैं। आपके पास यदि कहीं मिल जाए और कभी सौभाग्य से आप उनसे कहें कि संत जी आप प्रसाद ले ले थोड़ा सा, तो दूर से खड़े पर छूनाने में दूर से दे तो हम अछूत हैं, ऐसे करते हैं। वैसे जानने वाले तो उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वो बात अलग रही, लेकिन आम आदमी उनको नहीं समझता। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी भी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। वहां पर जाति व वर्ग का कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि केवल अपने कर्मों से मेरी उपासना करें, अपने कर्मों से मेरी अर्चना करें, मेरी पूजा करें, क्योंकि पूजा की भावना से हृदय और बुद्धि दोनों कर्म के साथ हो जाते हैं। वो कर्म कर्म योग बन जाता है। जिस कर्म के साथ हृदय और बुद्धि दोनों लगते हैं वो कर्म योग बन जाता है। जहां केवल कामना है वहां कर्म भोग है, वहां कर्म योग नहीं है। और कर्म योग ही परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है, उत्तम साधन है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह समाधान गीता देती है कि आप किसी भी वर्ग के हो, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कीजिए, आप परमात्मा सिद्धि को प्राप्त कर लें। चातुर्वर्ण में सृष्टम तस्य कर्तारम अपिमाम विद्ध कर्तारम अभ्यम। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि नमाम कर्माण लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझ में लिपायमान नहीं होते क्योंकि मुझे कर्म की स्पृहा नहीं है। कर्म की स्पृहा माने कर्म की चाह नहीं है, यानी कर्म के पीछे कोई कामना नहीं है। यदि कामना रहित होकर तुम कर्म करो, फिर कर्म क्यों करते हो? कर्तव्य दृष्टि से भगवान करते नहीं, कर्तव्य दृष्टि से मैं नहीं करता। मैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, वही सेवा भाव से। भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूं, उसकी सेवा करता हूं। मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सेवा भाव से कर रहा हूं, मैं कामना से नहीं कर रहा, और मैं कर्तव्य दृष्टि से भी नहीं कर रहा, करना चाहिए इसलिए भी नहीं कर रहा, बल्कि मैं प्यार से कर रहा हूं। माँ बाप बच्चे की संभाल वात्सल्य से करते हैं, वो भी सेवा है, वहां भाव है, रिलेशन है, वात्सल्य है, चाह नहीं है कुछ। लेकिन पुत्र पिता की सेवा श्रद्धा से करता है, सेवा वो भी करता है, सेवा वो भी करते हैं। एक सेवा में भाव है, वात्सल्य है, दूसरी सेवा में श्रद्धा है। अंतर इतना है, श्रद्धा और वात्सल्य ये दोनों हृदय की संपत्तियां हैं, हृदय के यानी भाव है। श्रद्धा भाव और वात्सल्य भाव दोनों भाव है, और दोनों शुद्ध सात्विक भाव है। अपने छोटे के प्रति वही सात्विक भाव वात्सल्य रूप में प्रकट होता है, और अपने बड़े के प्रति वही सात्विक भाव श्रद्धा रूप में प्रकट होता है। ये श्रद्धा और वात्सल्य ये दोनों एक ही सत्वगुण के दो भाव हैं, और दोनों सेवा करते हैं। इसलिए यहां पर भगवान ने बताया नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, क्योंकि न मैं कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते, कर्म मुझे नहीं चिपकते, कर्म मुझे नहीं पकड़ते, क्योंकि मुझे कर्म के फल की चाह नहीं। जिसको कर्म के फल की चाह नहीं होगी कर्म उसे कभी नहीं बांधेगा। ये वेद का निर्देश है, ना कर्म लिप्यते नरे। वेद कहता है कि हे मनुष्यों, कर्म तुमसे नहीं लिपायमान होगा, तुम कर्म से चिपकते हो कामना के नाते। यदि तुम्हारे में कामना न हो तो तुम कर्म से फ्री हो जाओ। कामना ही तुम्हारे लिए कर्म में बंधन का कारण बनती है, कर्म बंधन का कारण स्वयं नहीं बनता। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ति।
सो जाता था, युद्ध से आकर थका हुआ सोता था, तो भगवान सोते नहीं थे। भगवान तो उन घोड़ों की मालिश करते थे, खरारा करते थे, क्योंकि सवेरे फिर उनको जोतना होता था उन घोड़ों को। उनको खिलाते थे, पिलाते थे, खरारा करते थे, मालिश करते थे और घोड़ों को तैयार करते थे सवेरे फिर उस युद्ध में ले जाने के लिए। ये भगवान का काम था। तो भगवान इतना काम करते थे, अर्जुन से क्या लेना था उनका? कुछ नहीं, लेकिन करते थे सेवा भाव से। लोकहितार्थ जो काम किया जाता है वो ही सेवा है, वो भी पूजा है। इसलिए भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। ऐसा जो जान जाता है, इति माम यो अभिजानाति, मेरे इस रहस्य को, मेरे इस स्वरूप को जो व्यक्ति जान जाता है, वह भी कर्म भीर न सबध्यते, वह भी कर्म के बंधन में नहीं आता। ये भगवान का एक बड़ा सुंदर सा संदेश है। मैं जैसा हूं, जैसा करता हूं, यदि मेरे इन सारे स्वभाव को, कर्म को, गुण को मनुष्य जान जाए तो वो भी मेरा अनुकरण करने लगेगा, क्योंकि जो मैं हूं वही वो है, तत्व तो कोई भेद नहीं है। इसलिए मेरे यथार्थ स्वरूप को जान करके वो भी कर्म के बंधन में नहीं आएगा। इति माम यो अभिजानाति, अभिजानाति माने अभिज्ञा। अभिज्ञा कहते हैं जाने हुए को जानना। अभिज्ञा शब्द का अर्थ होता है जाने हुए को जानना। जीव प्रभु का अंश है, प्रभु से अपरिचित नहीं हो, लेकिन भूला हुआ है, उस भूल की स्मृति हो जाती है, इसलिए उसको अभिज्ञा कहा है, अभिजानाति। तो जो मुझे ऐसा जान जाता है, कर्म भीर न सबध्यते, वह पुनः कर्म में नहीं बदलता, क्योंकि जैसे मैं करता हूं वैसे वो भी करने लगता है। जैसे मेरी वृत्ति है, मेरी स्थिति ऐसे उसकी भी हो जाती है। वेद कहता है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता में भगवान ने बताया। वेद कहता है तद अपश्यत तद अभवत्, युष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इति सोकर। जब उसको जानता है, देखता है, तो वैसे हो जाता है। जैसे प्रभु है वैसे जीव हो जाता है। प्रभु को जान करके ही जीव शिव बन जाता है। ये बात याद रखो, प्रभु को जान करके ही जीव शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ये भगवान का एक संदेश है कि इस प्रकार से जैसे मैं बिना किसी कामना के और बिना किसी कर्तव्य के, केवल प्यार के नाते, भाव के नाते, लोकहित के नाते सतत कर्मों का अनुष्ठान करता हूं। जो ऐसा व्यक्ति जान जाता है मुझे, वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। कहा कोई इससे कर्म से मुक्त हुआ ऐसा? भगवान ने आगे बताया, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरमुमुक्षुभिः, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरमुमुक्षुभिः। पूर्व काल में अनेकों मुमुक्षु, मुमुक्षुभिः माने मोक्ष की इच्छा वालों ने, पूर्व काल में अनेकों मोक्ष की इच्छा वालों ने इस प्रकार से मेरे को जान करके कर्म किया है। और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम्। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी जैसे पूर्व के लोगों ने कर्म किया है, वैसे मेरे इस ज्ञान के अनुसार तू भी कर्म कर। कुरु कर्मैव, कर्म एव तस्मात् त्वं, तस्मात् इसलिए, तुम माने तू, कर्म एव कुरु, तुम भी कर्म ही कर। जैसे पूर्व के लोगों ने मेरे इस रहस्य को जान करके मेरी उपासना के लिए, मेरी पूजा के लिए, मेरे नाते मुझे समर्पित होकर के कर्म किया है, ऐसे तुम भी कर्म करो। और यदि ऐसा कर्म करेगा तो क्या होगा? मुझे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि यो माम अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। मेरे को जैसे जान करके तू कर्म करेगा तो तू भी कर्म में बंधन को प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे लिए भी मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाएगा। यहां तक भगवान ने एक ज्ञान का क्रम बताया। इससे आगे दूसरा क्रम चलता है। यहां तक ये 15 श्लोकों तक कर्म है। इसके आगे भगवान ने दूसरा प्रसंग प्रारंभ किया है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म
ये लंबा प्रसंग है, ये प्रसंग कई श्लोकों में चलता है। फिर इसे आगे जाकर के यज्ञ विज्ञान का क्रम प्रारंभ होता है। यहां से ये 5 श्लोकों में 6 श्लोकों में कर्म का प्रसंग चलता है। इसके बाद में फिर आगे यज्ञ विज्ञान शुरू हो जाता है। यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वरूप क्या है, आगे प्रसंग। इस चौथे अध्याय में भी कई क्रम आए, कई प्रसंग आए और हर एक प्रसंग को भगवान ने अलग अलग ढंग से समझाया। यहां पर ये 15 श्लोकों तक एक प्रसंग आ रहा है, जिस प्रसंग को मैंने आप लोगों को समझाया। इसमें भगवान ने अपना उदाहरण दिया है, अपने अवतार का हेतु बताया है, अपने कर्म की विधि बताई है और चारों वर्णों को यह संदेश दिया है कि यदि कोई किसी भी वर्ग में रहता हुआ मेरा अनुकरण करता है तो मुझे प्राप्त कर लेगा। उसके लिए वर्ण बाधक नहीं होगा, उसके लिए अवस्था बाधक नहीं होगी, उसके लिए देश काल परिस्थिति बाधक नहीं होगी। उसके लिए केवल इतना ही कर्तव्य है कि जहां है, जो करता है, झाड़ू लगाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन झाड़ू लगावे मेरे नाते। एक व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रविदास चमार थे, वो जूता बनाते थे, लेकिन वो जूता इसलिए नहीं बनाते थे कि इससे उनको पैसा मिलेगा। वो जूता बनाते थे कि ये मेरे प्रभु पहनेंगे। कबीर यानी कपड़ा बुनते समय उनका ये भाव था कि ये मेरे प्रभु पहनेंगे। दक्षिण भारत में एक महासंत हुए तिरुवल्लुवर, कबीर की तरह वो भी बुनकर थे, वो भी कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुन करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उनके कपड़ा बुनने में यह भाव था कि ये हमारे प्रभु पहनेंगे। बस जो कर्म आप कर रहे हो गंभीरता से देखो, वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। यदि आप ये समझे कि आपका ये कर्म प्रभु के लिए हो रहा है, वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। एक माँ भोजन बनाती है घर में, आगे खाने वाले जितने हैं वो सब प्रभु के ही तो स्वरूप है। यदि उसको ये भाव हो कि ये मैं प्रभु के लिए भोजन बना रही हूं, उसमें 2 भाव बन सकता है। एक तो प्रभु हमारे सब रूप में जिनके लिए भोजन बना रही हूं, नहीं तो मैं प्रभु को भोजन समर्पित करके प्रसाद अपने परिवार को खिलाऊंगी। ये बात, ये वैष्णव भावना है। भोजन बनाया, प्रभु को भोग लगाया, फिर परिवार को दिया, परिवार ने प्रसाद खाया, भोजन नहीं खाया। ये प्रसाद वाली दृष्टि बहुत महत्व की है, प्रसाद वाली दृष्टि बहुत महत्व की है। उपनिषदों में इसकी बड़ी महिमा है। इससे भोजन करने वाला भोक्ता नहीं बनता, वो प्रसाद खा रहा। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत की। जिस समय धर्मराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ के पश्चात यज्ञ सफल हुआ कि नहीं, इसके लिए शंख ध्वनि होनी थी, लेकिन यज्ञ हो गया, पूरा हो गया, शंख ध्वनि नहीं हुई। उसी समय एक और घटना घटी। एक नेवला आया दौड़ा हुआ, जहां भोजन करके लोगों ने हाथ धोए थे वहां वो लौटने लगा पानी में, लौट करके अपने शरीर को देखने लगा, फिर लौटने लगा, फिर शरीर को देखने लगा। लोगों ने इस आश्चर्य को देख करके कहा ये क्या है, जाकर उस नेवले के सामने खड़े हो गए। अब नेवला वो बोलने लगा, एक और आश्चर्य हो गया। भगवान ने उससे पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है? कहता है कि आज से बहुत वर्ष पहले एक महात्मा ने सत्तू यज्ञ किया था, उनका नाम था रंतदेव। 1 पाव सत्तू का यज्ञ किया था उन्होंने, और उसमें लेटने से, उसके जल में लेटने से हमारा ये आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था, यानी स्वर्णाभ हो गया था, सोने के रंग का आधा रह गया था। तो मैंने पूछा कि आधा शरीर स्वर्ण का कब होगा? कहा जब कोई महापुरुष यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में तुम जाकर के लेटोगे तो आधा शरीर ये भी स्वर्णाभ हो जाएगा। तो मैं सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं पधारे हुए हैं। अब इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है? लेकिन मैं आकर के इसमें लेट रहा हूं, मैंने सोचा कि ये उस प्रकार का यज्ञ नहीं। ये सुनते ही धर्मराज को बड़ा धक्का लगा। इतना बड़ा यज्ञ किया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया और यज्ञ का कोई लाभ नहीं।
वो न्योला कहने लगा कि वो तो इससे तो एक पाव सत्तू वाला यज्ञ श्रेष्ठ था। अब वो भगवान के चरणों में, हे प्रभु हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ आपके होते हुए। कहा भाई ये तो ठीक है, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। अरे कहा इतने ऋषि मुनि इतने लोग आए और सबने यहाँ पर भोजन किया, दक्षिणा ली, हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। कहा ना। कहा सफल कब होगा? कहा तुम्हारे यज्ञ में किसी अभी भक्त ने भोजन नहीं किया है। भक्त ने भोजन नहीं किया? महाराज ऐसा कोई भक्त बताइए जिसको हम ले आवे यहां भोजन करावे। भगवान ने कहा ऐसा एक भक्त है मेरा। कहां रहता है? कहा काशी में, लेकिन वो आएगा नहीं। कहा प्रभु किसी भी प्रकार से। कहा तुम लोग जाओ उससे कहो कि भगवान कृष्ण बुला रहे हैं तो शायद आ जाए। है कौन वो? कहा वो है एक बल्मीक। बल्मीक नाम का भक्त है और वर्ग से वो पंचम वर्ग का है, चांडाल वर्ग का। और वहां पर स्मशान पर वो रहता है। मुर्दे जहां जलाए जाते हैं वहीं पर वो अग्नि देने का काम करता है। बड़ी आश्चर्य की बात, बड़े बड़े ऋषि लोग आए, भोजन किए, दान दक्षिणा लिए, यज्ञ सफल नहीं हुआ। वो बल्मीक आएगा तो यज्ञ सफल होगा। भीम ने कहा मैं जाता हूं। कहा नहीं, तुम्हारे में अहंकार है, संत के पास अहंकार से नहीं जाते, श्रद्धा से जाते हैं। कहा प्रभु तो श्रद्धा से। धर्मराज ने कहा मैं जाता हूं, मैं जाकर लेता हूं, ले आऊंगा उसे। कहा तुम यज्ञ के व्रत में हो इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। कहा फिर कौन जाएगा? कहा कि नहीं कोई नहीं, भीम जा सकते हैं लेकिन ध्यान से। कहा कि नहीं प्रभु आपका भक्त है तो मेरे लिए तो पूज्य होगा। गए काशी से उस बल्मीक को बुला करके प्रार्थना करके, भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। इतना सुनना था, ऊपर दौड़ पड़ा, जरूर चलेंगे। लेकर के आए उसे इंद्रप्रस्थ में, यानी दिल्ली, यही जो इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, यहां वो आया भक्त आया। उसके लिए भगवान ने कहा कि अब इसका आओ भगत करो, सेवा करो इसकी। अब उसका स्वागत किया गया, उसको ला करके बैठाया गया। अब उससे प्रार्थना की गई कि आप भोजन कीजिए, क्योंकि बिना आपके प्रसाद ग्रहण किए ये यज्ञ पूरी नहीं होगी। उसने कहा जैसी प्रभु की आज्ञा। द्रौपदी ने स्वयं भोजन बनाए। द्रौपदी ने कहा मैं संत को अपने हाथ से बनाकर भोजन जिमाऊंगी। द्रौपदी ने स्वयं भोजन बनाए, 56 प्रकार का भोजन बनाकर, षटरस भोजन बनाकर लाकर उसके सामने रख दिया। संत ने जब देखा भोजन सामने आ गया, उसने कृष्णार्पणम वस्तु की, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाकर सारे भोजन को एक प्लेट में, एक थाली में डाल दिया उठा करके। खट्टा मीठा नमकीन जो कुछ था, 6 रस एक में मिला करके वो खाने लगा। जब 2 ग्रास खाया वो तो रख दिया उसने। भगवान कृष्ण खड़े थे, धर्मराज उसे पंखा कर रहे थे। जब रख दिया तो भगवान ने पूछा कि क्या बात हुआ, आप क्यों रख दिए? भगवान की तरफ देखने लगा, कहने लगा प्रभु आप सब जानते हो, मैं आपसे क्या कहूं। अब धर्मराज प्रार्थना करने लगे कि भक्तराज आप भोजन कीजिए। कहा कि नहीं। बात क्या हो गई? कहा द्रौपदी जी से पूछ लीजिए क्या बात हुई। बात क्या हुई थी जानते हो? द्रौपदी ने बड़े मेहनत से भोजन बनाए थे और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए थे। जब भोजन उसके सामने आया तो खट्टा मीठा हर एक जो था सब एक में डाला और खाने लगा। द्रौपदी के दिमाग में बात आई, आखिर तो हर जगह में इसको क्या पता भोजन का स्वाद, आखिर तो जान डाल, इसको क्या पता भोजन का स्वाद। ये उसके दिमाग में आया।